दोस्तों, यह एक विधि है और इस विधि को मैं आप सभी तक कहानी के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। ये बात है करीबन कई हजारों साल पुरानी और ये बात काफ़ी गोपनीय है और इस बात को बड़े बड़े ऋषियों मुनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को अंत तक देखना और हर एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना ताकि आप सभी की ज़िंदगी बदल सके। और ये बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये वही है जो अभी तक आप सभी लोगों से छिपाया गया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो आप सभी लोगों को शेयर करें और जिस तरह आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा उसी तरह अपने जानने वाले पहचानने वाले को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी कर्म कसरे प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं उस प्रक्रिया को। ये बात करीब 40 के दशक की है। वहाँ पर एक मोंक नाम का काफ़ी बुजुर्ग आदमी रहता था। दुनिया के एक साउथ हिस्से के काफ़ी घने जंगलों में रहता था और वह जगह पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में मानी जाती है। और उस समय खेतीबाड़ी ही एकमात्र पेट भरने का जरिया था। और उस समय उस जगह पर दुनिया का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा था। वहाँ पर हर तरफ इंसान ही इंसान मरे हुए थे और इंसानों को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मोंक के पास अचानक उसके बचपन का दोस्त आ जाता है और उसने मोंक को अपनी सारी गाँव की सच्चाई सारी बात बता दी और बोला, ऐसा सूखा आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अब वहाँ पर कोई भी इंसान कोई भी पशु पक्षी नहीं बचेंगे। और उसने बोला, अब हमारी जान तुम नहीं बचा सकते हो। मुझे मालूम है तुम्हारे पास ऐसी विधि है जिससे सभी लोगों की जान बच सकती है और हमारे उधर बारिश हो सकती है। तुम मेरे को निराश मत करना, मैं अब तुम्हारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। वहाँ पर तड़प के मरने से अच्छा है मैं यहीं पे मर जाऊँ। ये सारी बातें सुनकर मोंक काफ़ी चिंतित हुए और सोच में पड़ गए। और थोड़ी देर सोचकर मोंक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तभी मोंक उठे और थोड़ी सी आगे चल के खड़े हो गए और अपने दोनों हाथों को जोड़कर कुछ विधि करने लगे। और थोड़ी ही देर बाद वापस आए और अपने मित्र से बोला कि वापस लौट जाओ, अब तुम्हारे गांव में बारिश हो जाएगी। मोंक का मित्र बोला, क्या आपने ईश्वर से प्रार्थना की है? तभी मोंक बोलते हैं, मैंने कोई भी प्रार्थना नहीं की है। तो मोंक के दोस्त बोला, अगर आपने प्रार्थना नहीं किया है तो मैं आपको देख रहा था, आपने इतनी देर तक क्या किया? तो मोंक ने बोला, अगर मैं ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी भी नहीं होती, क्योंकि जब हम ईश्वर से कुछ मांगने या पाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं तब हम ये सिद्ध कर देते हैं कि वो चीज़ इस जगह पर नहीं है और हम कुछ ना चाहकर भी उस स्थिति को काफ़ी मजबूत बना देते हैं और हम इसमें बदलाव चाहते हैं। तभी मोंक अपने मित्र से बोला, यह एक काफ़ी गुप्त विधि है। और यह सुनकर मोंक का दोस्त बोला, यह विधि इंसान की जान से ज़्यादा कीमती वस्तु है। ये सुनकर मोंक बोले, हाँ ये बहुत ही कीमती है, पर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर बारिश होने में थोड़ा सा और टाइम लगा तो बहुत सारे मनुष्य मारे जाएंगे और यह भी हो सकता है कि यह विधि आपको बहुत बार करनी पड़े। मैं काफ़ी बुजुर्ग हो चुका हूँ, अब मेरी उम्र भी नहीं रही है जो यह विधि मैं बार बार कर पाऊँ। तभी मोंक ने अपने मित्र से बोला, मैं इस विधि के बारे में बताता हूँ, परंतु जिस भी दिन तुमने इसका गलत उपयोग किया उसी दिन से सोच लेना यह विधि बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। मोंक ने बोला, ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने ईश्वर से कोई भी प्रार्थना नहीं की कि तुम्हारे वहाँ पे बारिश हो जाए। मैंने सिर्फ उसे महसूस किया है जो मुझे चाहिए था, जैसे कि बारिश। ये बात सुनने के बाद मोंक का दोस्त बोला, मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या आप मुझे ज़रा ठीक से बता सकते हैं आपने ये कैसे किया? बात सुनकर मोंक बोला, मैंने नंगे पैर ज़मीन पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर और अपनी आंखों को बंद करके अपने पितृ देवताओं को दिल से पुकार कर बोला कि मेरे को आपके साथ की ज़रूरत है। तभी मैंने ये महसूस किया कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं बिल्कुल कीचड़ में लथपथ हो रखा हूँ और मुझे रोज मिट्टी की खुशबू भी आ रही थी जो बारिश होने के तुरंत बाद आती है। और मैंने ये महसूस किया कि हमारे गाँव के सारे खेत हरे भरे हो चुके हैं, सभी लोग बारिश का आनंद लेते हुए झूम रहे हैं और मैंने उन बारिश की बूंदों को अपने ऊपर गिरकर महसूस किया। मैं बारिश की बूंदों से पूरा गीला हो चुका हूँ। इसके बाद मुझे खुशी से भर गया और अपने पितृ देवताओं का धन्यवाद किया उस बारिश के लिए जो उन्होंने करवाई थी। ये बात सुनकर मोंक वहाँ से चला गया और जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने वहाँ पर सुना था और हर तरफ हरियाली हरियाली, खेत बिल्कुल हरे भरे हो चुके थे और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। ये सब देखने के बाद मोंक के दोस्त ने भी वहीं पर खड़े होकर दोनों हाथ पांव जोड़कर आंखें बंद कर अपने पूर्वज
पूर्वजों पितरों को याद किया और उनका धन्यवाद किया और अपनी खुशी उनके सामने व्यक्त की। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि जब आप किसी भी चीज़ को अपने दिल से मांगते हैं तो आप ये प्रूव कर देते हैं कि वो वास्तव में है ही नहीं। तो जब आप उसे बिल्कुल दिल से महसूस करने लगते हैं और उसके लिए अपने भाव व्यक्त करते हैं तो वह चीज़ आपके पास वास्तव में हो जाती है, क्योंकि अब ये आपके पास वास्तव में आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।